अर्कमानेनुपायेन कर्मरंभो न सिद्ध्यति मीन्स अ वर्क बिगेन विद नो ऑर्डर एंड मीन्स डज नॉट सक्सीड। बिना क्रम और संसाधन के किया गया काम कभी सफल नहीं होता। सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है, और व्यवस्थित होगा कब? जब आप प्लान करेंगे। प्लानिंग हमें असिस्ट करती है अपने गोल को अवेलेबल टाइम में अचीव करने के लिए, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए। मतलब आपके लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना आपको सिखाएगी प्लानिंग। एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग प्लानिंग का मतलब है टू प्लान हाउ टू टीच, नॉट व्हाट टू टीच। मतलब आप ये सीखें कि कैसे पढ़ाना है, ना कि ये कि क्या पढ़ाना है। तो अगर लेसन प्लान की हम बात करें तो लेसन डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू प्रोसेस का प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और लेसन डेमोन्स्ट्रेशन को अगर आपको आउटस्टैंडिंग बनाना है तो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट क्या क्या हैं, उनको कैसे विजिट करना है, और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे स्विच करना है, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे रिलेटेड है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट क्या क्या है। तो लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट हैं लेसन ऑब्जेक्टिव, लेसन आउटकम, स्टार्टर, मेन बॉडी ऑफ द लेसन विद डिफरेंशिएशन, मिनी प्लिनरी और प्लिनरी। अब बात करते हैं लेसन ऑब्जेक्टिव की। तो लेसन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स पे। आप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जाने ताकि आप जान सके कि उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग जर्नी क्या है, कि किसी कॉन्सेप्ट या कंटेंट में आपके बच्चे को जरूरी है जानना कि कंटेंट क्या है, टू नो। अगर वो जान चुका है तो वो अंडरस्टैंड करे अपनी एबिलिटी के हिसाब से। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टू अंडरस्टैंड से। अगर आप सोचते हैं कि वो समझ चुका है, अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनेगा वो शुरू होगा अप्लाई से, टू अप्लाई सो एंड सो कंडीशन और सो एंड सो कॉन्सेप्ट इन सो एंड सो कॉन्टेक्स्ट। ये समझने की जरूरत है। और जैसे ही आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पाते हैं, जो कि सिंपल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, फिर आप जाते हैं लर्निंग आउटकम की तरफ या सक्सेस क्राइटेरिया की तरफ। तो सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जर्नी में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो सारे ही बच्चे अचीव कर लेंगे, वो कौन सा पार्ट है ज्यादातर बच्चे अचीव कर लेंगे, और वो पार्ट जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं या फिर इलीट बच्चे हैं आपकी क्लास के, वो अचीव करेंगे। वो चैलेंजिंग पोर्शन, वो आपको अपने लेसन प्लान में जस्टिफाई करना होता है, लिखना होता है, ताकि आप आपकी जो पूरी जर्नी है, आपकी जो पूरी साइकिल है, टीचिंग प्रोसीजर है, वो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव और सक्सेस क्राइटेरिया के आसपास ही घूमती रहे। आप फोकस्ड रहें टूवर्ड्स द टारगेट। फिर आता है स्टार्टर। स्टार्टर काम करता है ब्रिज का प्रीवियस नॉलेज और जो आप आज सिखाने जा रहे हैं उसके बीच में। स्टार्टर ही काम करता है बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए फॉर दैट न्यू लर्निंग जर्नी। फिर आप स्विच करते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेसन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप डिजाइन करते हैं बच्चों की कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से और फोकस करते हैं डिफरेंशिएशन पे। मेन बॉडी के दौरान ही आप मिनी प्लिनरी लगाते हैं। मिनी प्लिनरी को समझे, असेसमेंट लगाते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फोकस किया है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है वर्ड पे, वो है फॉर। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब आप लेसन के दौरान ये असेस करते हैं कि जो लर्निंग जर्नी चल रही है उसमें कहीं कोई इंप्रोवाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, क्या कोई स्ट्रेटेजी तो चेंज नहीं करनी, क्या कोई कॉन्सेप्ट को स्टाइल ऑफ डिलीवरी तो चेंज नहीं करना, ताकि वो बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों तक पहुंच सके और असिस्ट करे, हेल्प करे उनकी लर्निंग जर्नी को सक्सेसफुल करने में। और लेसन के आखिरी में आता है प्लिनरी, जिसमें आप करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग या कहें असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। आप ये देखते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा उसमें बच्चों की जर्नी कैसी रही, उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो कितना अचीव हुआ, जो प्रोग्रेस लाइन है, जो प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट है वो कैसा रहा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका लेसन आउटस्टैंडिंग लेसन है तो 70% प्लस बच्चे आपकी क्लास में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने चाहिए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हमेशा डिजाइन करें अपने बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि वही डिफाइन करेगा आपके बाकी कंपोनेंट्स के स्टेटस को, वही डिफाइन करेगा आपके लेसन के प्रोग्रेस को, और वही डिफाइन करेगा कि आपका लेसन गुड है, वेरी गुड है या आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू।